नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धर्म की नगरी धमतरी में 22 अगस्त को ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। शहर के युवा बिजनेसमैन रोमी सावलानी परिवार द्वारा पूज्य पंचायत सिंधी समाज के सहयोग से झूलेलाल जी के प्रतीक श्री महाराणा साहब 108वां 300 आस मटकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा में भारत के विख्यात अहमदाबाद के संत शिरोमणि श्री साईं सेहरा वाले आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे घड़ी चौक के पास अमर टाकीज परिसर में सत्संग होगा। 2 बजे प्रसादी और 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम को लेकर शनिवार रात अमापारा स्थित सिंधी धर्मशाला में बैठक रखी गई, जहां सिंधी समाज के अलावा सर्व समाज प्रमुख भी शामिल हुए। आयोजकों ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अपील की। अपने घर से लेडीज हो चाहे बच्चे हो, वो दर्शन जरूर करें। संत कोई भी हो, कहीं न कहीं वो सनातन धर्म से धर्म का प्रचार करते हैं, तो हम सभी मिलके ऐसे कार्यक्रमों में आगे आए जिससे सब लोगों को इसका लाभ मिले, कि सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं है। यह एक अनूठा, चूंकि 108 बैराना है, तो हम लोग भी अपना इसके साक्षी बन रहे हैं। पहली बार हम भी देखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए भी वैसे ही है जैसे हमारे लिए, क्योंकि नया हमारे लिए भी वही हुआ। अभी तक जोत जैसे रहते मंदिर से एक बैराना साहब निकलता है, पर ये 108 बैराना है। पालकी है, रथ की व्यवस्था है और साथ में ई रिक्शा बड़े बुजुर्गों के लिए भी रखी गई है, क्योंकि भी व्यवस्था की गई है। तो एक तो सभी जैसा बताया कि हमने अपने धर्म के आह्वान के लिए साईं को अवतरित किए, चाहे वरुण देवता के रूप में हमारे साईं आए, झूलेलाल साईं के रूप में हम हमेशा बनाते आ रहे हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की एक व्याख्या है। इसमें अपने अपने पद्धति से हम सभी कर रहे हैं और हम सभी समाज मिलके, सर्व हिंदू समाज मिलके इसका एक ये है कि आपस में साथ में भी चले, एक जितना भी सहयोग हो सकता है। क्योंकि सहयोग क्या, जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मातृ शक्ति है, वो भी अपने अपने हिसाब से सबको कार्यभार दिया गया है। अशोक चारवानी और तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने मीडिया बंधुओं का सब पूरे के पूरे मीडिया बंधु यहाँ आए हैं, मैं उन सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ये सौभाग्य मेरे परिवार को मिला। 108 बैराने और 300 आश की मटकी, यह कार्यक्रम का आयोजन करने का सौभाग्य मेरे परिवार को मिला। बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि धर्म की नगरी धमतरी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा मुख्य सहयोग सिंधी समाज के मुखिया श्री महेश शोला जी, उपाध्यक्ष अशोक चारवानी जी, श्री रामचंद्र वाधवानी जी, इन तीनों का पूरी कार्यकारिणी का अति उत्तम सहयोग मिल रहा है मुझे, जिसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब बारी आती है कि ये मौका, ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। मैं हमारे संत शिरोमणि साईं जी सेहरा वाले जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। इनका हिम्मतनगर में कार्यक्रम मैंने 51 बैराने साहब का देखा। वो कार्यक्रम देख के मेरे दिल में ये भावना जागी कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम हमारी धर्म की नगरी में किया जाए। उस वक्त हमारे समाज के मुखिया श्री महेश शोला जी हमारे साथ में थे, हम दोनों साईं जी के साथ में थे। उन्होंने बोला कि बिल्कुल करेंगे, पूरा सिंधी समाज एक होगा, पूरा सर्व हिंदू समाज एक होगा। इसी बहाने पूरा एक सनातन धर्म दिखाने का एक मौका मिलेगा। धर्म की नगरी में अक्सर भागवत की कथा, राम कथा होते रहती है, लेकिन एक ये भी सौभाग्य की वरुण देव के, हमारे विष्णु जी के कितने अवतार हैं, ये भी हमें सर्व समाज में बताने का एक मौका मिल रहा है। इसके लिए ये हम लोगों ने प्रण किया कि इस तरीके का कार्यक्रम हम धमतरी में करेंगे। इसकी तैयारियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं। इसमें सिंधी समाज की सारी समितियां बहुत विशेष तरीके से सहयोग कर रही हैं। मैं उन सभी का दिल से आभार करूंगा। फिर वो चाहे झूलेलाल मंडल हो, सिंध महिला शक्ति संगठन हो, समर्पण सेवा हो, चाहे एक पहल और रायपुर हो, बढ़ते कदम धमतरी, रायपुर दोनों, सब सारी समितियां बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार आपको फिर से बताता हूँ। अमर टाकीज में सुबह 12 बजे संत शिरोमणि सेहरा वाले साईं जी का स्वागत होगा। उसके पश्चात उनका सत्संग होगा। 2 बजे गुरुद्वारा प्रांगण में लंगर किया जाएगा। उसके बाद 4 से 4:30 बजे के बीच में
भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में 108 बहराने व 308 की मटकियां ये लेके आप सभी सर्व हिंदू समाज वालों से मैं निवेदन करता हूँ, पूरे सिंधी समाज से निवेदन करता हूँ कि शोभा यात्रा में शामिल होकर नाचते घूमते इसी तालाब तक के अपन चले। हमारी एकता, अब हिंदू धर्म की एकता दिखाने का वक्त आ गया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, उसी तरह सनातन के लिए, हमको भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ पे सनातन की बात है। हम सबको एक होके सनातन के लिए काम करना है, पूरे के पूरे सनातन। और हम सनातन धर्म को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, इनको सनातन के लिए बताना है कि सनातन क्या है, कैसा है, ये सब सनातन के लिए जागरूक करना है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि पूरे समाजों में, सर्व हिंदू समाजों में खुशहाली आए, एकता आए, अखंडता आए, जल्दी से जल्दी हमारा भारत अखंड हो। इस कामना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके बाद शोभा यात्रा के बाद चौक चौक पे इस शोभा यात्रा का स्वागत रखा गया है, जिसमें आप सभी धर्म प्रेमियों ने जगह जगह पे अपना नाम दिया है। जो और भी नाम देना चाहे वो हमारे समाज के मुखिया श्री महेश शोभा जी को अपना नाम दे सकते हैं स्वागत के लिए। उनके स्वागत करते हुए हम सब पहुंचेंगे आमा तालाब से बैनर सा विसर्जन करके वापसी अमर टाकीज में रात का लंगर प्रसादी फिर से रखा गया है। आप सभी विशेष रूप से उसमें आमंत्रित हैं। हमारे संत शिरोमणि सहरा वाले साईं जी का दिव्य दर्शन होगा, जो अभी तक के बहुत कम लोग जानते हैं। झूलेलाल साईं जी के बाल स्वरूप हैं। एक बार मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, उनका दर्शन जरूर कीजिए। आप सनातन धर्म के लिए उनसे मिलेंगे ना, तो आपका और जितने आप एक्टिव हैं उससे कई गुना ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। उनके अंदर जो तेज है, उनके अंदर जो प्रकाश है, आप एक बार देखिए। वो बात केवल सिंधी समाज की नहीं है, बात सर्व हिंदू समाज की है। वो सनातन के लिए कितने एक्टिव है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक बार उनका दर्शन जरूर करें। मैं आप सबका एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैन समाज, अग्रवाल समाज, गुजराती समाज, पटेल समाज, देवांगन समाज, शर्मा समाज, मैं सभी का दिल से, पंजाबी समाज, गुजराती समाज, सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबने अपना कीमती समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। कृपया करके इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम, सर्व हिंदू समाज का कार्यक्रम समझ के इसमें सहभागी बने। मुझसे कोई भूल हो, हमारी पंचायत से कोई भूल हो, उसे मैं अभी से क्षमा मांगता हूँ। सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, गौवन सत्य, भारत अखंड हो, भारत विश्व का। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुरु नानक देव महाराज जी की श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों को प्रणाम। एक अद्भुत कार्यक्रम सिंधी समाज धमतरी में लेकर के आ रहा है और कार्यक्रम अद्भुत इसलिए हो जाता है कि अभी अध्यक्ष महोदय ने अपने वक्तव्य में ये बात दी। ये अनूठा कार्यक्रम प्रथम बार हो रहा है। पार्वती दीदी ने इस बात को दोहराया, छत्तीसगढ़ में तो प्रथम बार हो रहा है और महेश भैया ने कहा कि पूरे भारत में प्रथम बार हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। अब तो श्रेय धमतरी को जाता है यह कार्यक्रम शुरुआत करने की। 108 ज्योति कलश, ज्योति की दिए कहना चाहिए, और 300 कलश, जिसको साधारण भाषा में मटकी बोल देते हैं। कलश और मटकी में बहुत फर्क हो जाता है। कलश पूजा के काम आ जाता है, मटकी पानी भरने काम आ जाती है। जल दोनों में भरा जाता है, लेकिन एक पूजनीय हो जाता है और एक आहरण करने के लिए हो जाता है। तो ऐसे ही 300 बहनें, माताएं, बहनें जब कलश लेकर के, और उसमें भी एक निश्चित परिधान में 500 हो जाएंगे, बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। प्रथम बार में इतना उत्साह, माताओं का इतना उत्साह, समझ लीजिए कि 300 के 500 हो गए। बहुत बड़ी बात होती है। हम छोटी मोटी शोभा यात्रा भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो 20 कलश निकालना है तो विचार करना पड़ता है, किनको बोले, किनको बोली करते हैं। और समाज की ओर से 500 कलश निकालना छोटी मोटी बात नहीं होती है। सर्व हिंदू समाज की ओर से सभी को आमंत्रित करते हैं हम इस कार्यक्रम में आए, सब परिवार आए और समाज के कार्यक्रम को, ये भी हमारा एक अंग ही है। सर्व हिंदू सनातन समाज का सिंधी समाज एक अंग ही है। इसमें सभी समाज समाहित हो जाते हैं, 2 समाज को छोड़ करके। तो नाम से जाहिर है सर्व हिंदू सनातन हिंदू समाज। इसे सभी समाज को इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय से निवेदन भी करना चाहूँगा सिंधी समाज की, यथा योग्य समय में
समय नहीं बचा है, 22 तारीख है और आपने तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन सभी समाज के अध्यक्षों से संपर्क करें। वो तो चालू भी होगा ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे 2-3 टीम बना दीजिए। नंदू भैया के पास पूरी लिस्ट है, लगभग संस्थाएं और समाज मिलाकर 56 या 57 हो जाते हैं, तो उन सबको भी आमंत्रित करें, कोई छूट ना जाए, ऐसी मेरी भावना है। और बाबा की कृपा से यह कार्यक्रम सफलतम होगा, सफल नहीं होगा, सफलतम कार्यक्रम होगा और एक कहना चाहिए माइलस्टोन होगा पूरे भारतवर्ष के लिए कि प्रथम बार यह कार्यक्रम धमतरी नगर में आयोजित हुआ और पूर्ण रूप से सफल रहा। इसमें मुख्य जो भाग निभा रहे हमारे सावलानी जी को भी लिया, किसी एक ही प्रेरणा से कार्यक्रम प्रारंभ होता है और सबके सहयोग से कार्यक्रम पूर्ण होता है, ऐसा मेरा मानना है। और कृष्ण भगवान ने कहा भी है, हम एक चलेंगे धर्म के पथ पर तो हमारे पीछे चलने वाले बहुत हो जाएंगे। भागवत गीता में भी ये वर्णन है। हम धर्म के पथ पर जब जब चलेंगे विघ्न बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन सफलता निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बस इसी भावनाओं के साथ, इसी कामनाओं के साथ सर्व समाज की ओर से पुनः आप सबके श्री चरणों में प्रणाम और निवेदन करता हूँ कि 22 तारीख को समय से उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महता योगदान दें। सिंधी समाज के मुखी ने कहा कि ऐसा आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। समाज की महिलाएं व पुरुष अलग अलग ड्रेस कोड में शामिल होंगे। धमतरी में सर्वप्रथम तो सनातन धर्म की जय और भारत माता की जय। हिंदू सनातन धर्म एक अपने आप में अनूठा सिंधी समाज की ओर से यह कार्यक्रम है जो जल और जोत में हमारे झूलेलाल साईं का जो अवतरित हुआ है, उसी में पहली बार हिंदुस्तान में 108 बैराना यानी 108 जोत को लेके 300 मटकी आश की मटकी के साथ हमारे हिंदुस्तान के विख्यात साईं जो हिंदू सनातन धर्म की जोत को लेके चले हैं कोने कोने में अखंड भारत की एकता के लिए, उसी कार्यक्रम को आज धमतरी में 22 अगस्त दिन मंगलवार को पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसा कार्यक्रम जो साईं का 12 बजे दोपहर अमर टाकी प्रांगण में स्वागत है और वहां से लेकर दोपहर को लंगर भंडारा की व्यवस्था गुरुद्वारा सभा में है। उसके बाद भव्य शोभा यात्रा साईं रथ में लेके और बैराना साहब 108 माताएं बहनें युवा सब मिलके और मटकी को लेके निकलेंगे सीधा सदर बाजार गोल बाजार से होते हुए और आमा तालाब में उसका जोत का विसर्जन होगा, क्योंकि हमारे जो वरुण देवता का अवतार है जल से हुआ और जोत में समागम हुआ है, इसलिए हिंदू सनातन धर्म का इसका बहुत ही महत्व है। जब जब भी अधर्म बढ़ा है तब तक धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि मैं अवतार जरूर लूंगा, उसी में ही हमारे पूरे बड़े बुजुर्ग लोग यह कार्यक्रम हमेशा मनाते आ रहे हैं। और यह सौभाग्य हमारे रोमी सावलानी परिवार जिन्होंने पूरा आयोजन लिया है, ये हम उसको धन्यवाद देते हैं कि ऐसा आयोजन उन्होंने किया है अपने ऊपर लेते हुए। पूरा सर्व हिंदू समाज को बुलाने का मतलब यही है कि हम सब सनातनी धर्म एक दूसरे के प्रति जाने और हम सनातन धर्म के प्रति सभी आगे एक होकर अपनी एकता का परिचय दें। ऐसे ही हमारे साईं का दर्शन होगा और आप सब मिलकर धमतरी में धर्म की नगरी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा उस साईं सहरा वाले का जो विख्यात संत है, और हम सब मिलकर इसके साक्षी बनेंगे पहली बार। जो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, पूरे मानव समाज को आमंत्रित करता हूं, हमारे हिंदू सनातन धर्म को आइए और ऐसा महायज्ञ जो हो रहा है उसमें सभी सम्मिलित होइए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय झूलेलाल। वहीं आयोजक रोमी सावलानी ने कहा कि धमतरी में संत शिरोमणि सेहरा वाले साईं का आगमन हो रहा है, सभी को उनका दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। सत्संग के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। उन्होंने सभी धर्मवासियों से सहयोग की अपील की है। इस कार्यक्रम का एक्चुअल मैसेज हिंदू सनातन धर्म की एकता है कि आज पूरा हिंदू सनातन धर्म जिस तरीके से एक होते जा रहा है, जागरूक होते जा रहा है, आने युवा पीढ़ियों को, बच्चों को आने वाले समय जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम है। इसी के साथ साथ यह कार्यक्रम की कामना है कि पूरा का पूरा हिंदू सनातन धर्म खुशहाल होए, आबाद होए, सुखी रहे, निरोगी रहे। इस वजह से यह धर्म यज्ञ किया जा रहा है। इस महाधर्म यज्ञ में सम्मिलित होने पूरे छत्तीसगढ़ की
जितने भी सर्व हिंदू समाज हैं प्लस सिंधी पंचायतें हैं, करीबन 450 सिंधी पंचायतें हैं, वो सब की सब भाग लेने आ रही हैं। इसके अलावा विदर्भ, अहमदनगर, अकोला, नागपुर, गोंदिया, तुमसर, यहाँ के भी मुखी जन लोग, साईं जन के भक्त लोग धमतरी, धर्म की नगरी धमतरी आ रहे हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है कि हिंदू सनातन धर्म के लिए आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करना, सभी को जागरूक होना, एकमत होकर अपनी एकता का प्रदर्शन करना है। इसमें 108 बैरानी जोतें निकलेंगी और 300 आश की मटकियां निकलेंगी। ये पूरी शोभा यात्रा मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि लगभग 3 किलोमीटर की होगी। इसमें इसकी शुरुआत धमतरी की प्रसिद्ध धुमाल से होगी, उसके बाद 108 बैराने, 300 आश की मटकियां, उसके बाद श्री झूलेलाल साईं जी की पालकी जो पूरे सिंधी समाज, सर्व हिंदू समाज एकता अपने कंधे पे लेके चलेगी। उसके बाद हिंदुस्तान के विख्यात संत शिरोमणि सहरा वाले साहिब जी की पालकी चलेगी। उसके पीछे झूलेलाल साईं की और हिंदू सनातन धर्म की झांकियां चलेंगी। उसके पीछे पूरे सनातन धर्म की महिलाएं चलेंगी। इस करके पूरे शोभा यात्रा के इस तरीके से इसका रूट है पूरा। ये अमर टाकीज से शुरू होते हुए घड़ी चौक पे इसका आतिशबाजी से स्वागत किया गया है और अलग अलग चौकों पे अलग अलग समाजों द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा इसका स्वागत रखा गया है। थाने के सामने अच्छी भोजन प्रसादी रखी गई है। इसके बाद ये जाके आमा तालाब में सब विसर्जन होगा। उसके बाद वहां से वापसी अमर टाकीज सब की व्यवस्था की गई है, वहां पे फिर भंडारा होगा। उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। मैं आप सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूं, इस महाधर्म यज्ञ में सम्मिलित होकर एक साक्षी बने, एकता का परिचय दें। ये एकता दिखाने का वक्त है। सब एकमुश्त होके इस सनातन धर्म का परचम लहराएं। जय जय श्री राम। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।